रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल व करम से बखैर आफ़ियत हों और अपनी पढ़ाई जो है वो कर रहे हों। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है द फंडामेंटल थ्योरम। तो आइए इसको करते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म है, इट स्टेट्स दैट कि अगर आपके पास एक स्मॉल एफ फंक्शन गिवन है और एक कैपिटल एफ गिवन है और इनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो ये है कि स्मॉल एफ जो है फंक्शन इज़ द डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ, और फर्दर आपका स्मॉल एफ जो है इट बिलोंग्स टू क्लास ऑफ रिमान इंटीग्रेबल फंक्शंस ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी, देन रिमान इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ जो है इट कैन बी एवेलुएटेड एज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और इसमें एफ जो है जिसका डेरिवेटिव जो है स्मॉल एफ आता है फॉर ऑल एक्स फ्रॉम द क्लोज इंटरवल ए बी। तो इस जो आपके पास कैपिटल एफ है दिस इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव ऑफ एफ ऑन ए बी। ओके जी, नेक्स्ट जो है आपके पास रिजल्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का। अच्छा, सपोज देयर इज अ फाइनाइट सेट ई इन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड टू फंक्शंस विद द सेम डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी टू आर। अब इसमें जो है आपके पास दो फंक्शंस जो हैं उनका जो डिसएग्रीमेंट है उसको सेट ई में लिखा हुआ है कि एक फाइनाइट सेट है, उसके अंदर वो वाले सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनके ऊपर कैपिटल एफ और स्मॉल एफ जो है वो डिसएग्री करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉरी, कैपिटल एफ जो है उसका डेरिवेटिव और स्मॉल एफ जो है उनकी वैल्यूज जो है इक्वल हैं अदर देन ई। ई के ऊपर जो है वो डिसएग्री कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा था पहले, एक रिजल्ट भी आपने किया था कि अगर आपके पास एक फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है और एक दूसरा फंक्शन ऐसा है कि जिसकी वैल्यू उस रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन से एक फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट है, बाकी वही है, तो वो जो आपके पास दूसरा फंक्शन है जिसके बारे में आपने डिसाइड करना है वो भी रिमान इंटीग्रेबल होगा और उसका रिमान इंटीग्रल वही होगा जो आपके उस फंक्शन वहाँ पे शायद जी था उसका होगा। तो इसीलिए यहाँ भी एक सेट ई ऐसा बनाया हुआ है जिसके ऊपर डेरिवेटिव ऑफ एफ इज डिफरेंट फ्रॉम एफ। Okay, two functions small f and capital F are defined from closed interval a b to r such that capital F is continuous on the closed interval a b. Further, derivative of capital F is equal to f of x for all x from the closed interval a b except this is a finite set. And last condition which is required, that f belongs to class of Riemann integrable functions on the closed interval a b। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं then you can write Riemann integral from a to b of f is equal to simply f of b minus f of a। तो इस केस में हम जो है सिर्फ इसको इस तरह से प्रूव करेंगे कि हम वो वाला सेट जिसके ऊपर वैल्यूज़ जो हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स की एफ ऑफ एक्स से डिफरेंट है उसको आपने सिर्फ दो पॉइंट्स ले लिए हैं ए बी। और ऐसे ही अगर आपके पास दरमियान में एक फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ आ भी जाती हैं तो फिर आप अपनी जो इंटेग्रल है उनको उन पॉइंट्स पर ब्रेक कर सकते हैं और आपके पास फिर इंटेग्रल जो है वो वही रहेगा। आगे उसने इसको एक्सप्लेन भी किया है, द जनरल केस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ब्रेकिंग द इंटरवल इनटू यूनियन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स। और उसको एक्सरसाइज भी देख लीजिएगा, उसमें उसने ये वाला काम किया होगा। अच्छा, अब सबसे पहले तो इंटेग्रेबिलिटी जो है उसकी कंडीशन जो है उसको ये यूज़ करता है। आपको गिवन है दैट एफ बिलोंग्स टू क्लास ऑफ रिमान इंटेग्रेबल फंक्शंस ओवर द इंटरवल ए बी। तो आपके पास सूरत हाल क्या है कि अगर कोई आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन हो तो आपके पास एक डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन अवेलेबल होगा कि जब भी ऐसी पार्टीशन पी डॉट बनाई जाएगी जिसका नॉर्म जो है वो लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन है, तो रिमान सम्स ऑफ एफ ओवर द टैग पार्टीशन पी डिफरेंस, ये जो आपका एल बनेगा जो कि रिमान इंटीग्रल है आपके इस फंक्शन का, इनका डिफरेंस का मॉड जो है इट कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिमान इंटीग्रेबिलिटी। ओके जी, इफ द सब इंटरवल्स इन पी डॉट आर एक्स आई माइनस वन एक्स आई, जो आपकी टैग्ड पार्टीशन पी डॉट है उसके अंदर उसने सब इंटरवल्स को इस तरह से लिख दिया है। अब हर सब इंटरवल जो है उसके ऊपर वो मीन वैल्यू थ्योरम लगाता है एफ के ऊपर, बिकॉज एफ इज गिवन, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। और इसके अलावा जो है आपके पास एफ इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स फ्रॉम द क्लोज इंटरवल ए बी एक्सेप्ट ई।
तो उन पॉइंट्स को वैसे ही फ़िलहाल जो है हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम उसके अंदर अंदर ही बात कर रहे हैं। तो आपके पास एफ़ के ऊपर अगर आपको याद हो जो मीन वैल्यू थ्योरम था, उसके अकॉर्डिंगली आपके ओपन इंटरवल ये जो एक्स आई माइनस वन से एक्स आई तक है, इसमें कोई पॉइंट जो है वो यू आई जो है वो एग्जिस्ट करेगा। वहाँ पे आपने पढ़ा था देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ प्राइम सी इंटू बी माइनस ए। तो यहाँ पे इन इंटरवल्स के ऊपर जो है उसको वो लगा रहा है कि उसमें आपको स्टेटमेंट शायद मैं दोबारा से चलें उसको एक दफ़ा रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूँ। उसमें एक फंक्शन आपको एफ गिवन था जो कि कंटिन्यूस होता था क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर और डिफरेंशिएबल था ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो फिर उसके बाद आपके पास ओपन इंटरवल ए बी के अंदर एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता था जिसके ऊपर आपका एफ डैश सी जो था वो होता था एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो ऐसे ही आपके पास ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसके दरमियान में एक पॉइंट है जिसके ऊपर जो जब डेरिवेटिव लिया जाएगा कैपिटल एफ का तो इट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो ये आपके पास इसने मीन वैल्यू थ्योरम जो है उसको यूज़ किया है। अगर इसको देखना चाहें तो आप इस बुक में देख सकते हैं। उसने उसका नंबर दिया हुआ है 6.2.4। अच्छा जी, तो बेसिकली यहाँ पे हर इंटरवल जो है आपका एक्स आई माइनस वन एक्स आई उसके अंदर एक लाजमी जो है वो यू आई एग्जिस्ट करेगा और सो ऑन आप चलते जाएंगे आई फ्रॉम वन टू एन। पूरी पार्टीशन के ऊपर आपको ऐसे पॉइंट्स जो है वो मिल जाएंगे और उसके बाद आप समेशन जो है अप्लाई करते हैं आई फ्रॉम वन टू एन। इन सारी जो इक्वालिटीज़ हैं इक्वेशंस जो हैं इनको आप ऐड कर देते हैं। तो ये जब सारी ऐड होंगी तो यहाँ पे आपके पास अगर ऐड करते हैं तो आएगा एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स ज़ीरो। नेक्स्ट आएगा एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन। तो इस स्टेप का एफ ऑफ एक्स वन पिछले वाले एफ ऑफ एक्स वन जो कि होगा उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ऐसे ही जो है जब आप सारों को ऐड करेंगे तो आपके पास टेलीस्कोपिक सम आएगा। एक जो है वो एफ ऑफ एक्स नॉट बचेगा और एक जो है वो एफ ऑफ एक्स एन। तो वो आपके पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ गया। ठीक है जी, ये बेसिकली एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जो है ये सारे सम के इक्वल है। आप इसको वैल्यूज़ लगा के जब ऐड करेंगे तो कैंसलेशन के बाद टेलीस्कोपिक सम के बाद ये बचेगा। अच्छा जी, और इस साइड पे आपके पास समेशन आ जाएगा। तो हर जगह जो है एफ प्राइम ऑफ यू आई जो है वो क्या है जी, वो आपके पास एफ ऑफ यू आई है बिकॉज यू आई बिलोंग्स टू द इंटरवल ओपन इंटरवल एक्स आई माइनस वन एक्स आई। ठीक है जी, तो आपका जो प्रॉब्लम था जहाँ पे ये दोनों डिफरेंट थे कैपिटल जो है एफ और एफ सॉरी कैपिटल एफ का डेरिवेटिव और स्मॉल एफ वो फिर सिर्फ ए और बी हैं। तो ये आपके यू आईज और नॉट ए एंड बी, दे बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल। तो इस वजह से एफ प्राइम ऑफ यू आईज विल बी इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ यू आई। तो इस तरह से आपके पास ये सम आ गया जी। ओके जी, नाउ वी हैव द पार्टीशन पी डॉट में अब आपके पास यू भी उसने लगा दिया है कि बेसिकली इस पार्टीशन की ख़ास बात है कि आपने ये जो थ्रू मीन वैल्यू थ्योरम जो है पॉइंट्स आपके पास आए थे उनको टैग्स बनाया गया। तो एफ डॉट सॉरी पी डॉट यू जो है वो बेसिकली क्या है कि पार्टीशन है टैग जिसमें टैग्स जो हैं आपने अपनी मर्जी के लगा दिए हैं। वो कौन से हैं, दीज यू आईज जो मीन वैल्यू थ्योरम से आए थे, इसलिए उसने उसको डिफरेंशिएट करने के लिए नीचे जो है वो यू लगा दिया है। ओके जी, अब इनको जब आपने सम किया तो आपके पास ये जो सम है आपके पास जो आपने राइट साइड पे लिखा हुआ है दिस विल बी सम ऑफ एफ। अगर आप इसको देखें तो ये रिमान सम की डेफिनेशन ही है। टैग्स के ऊपर वैल्यूज साथ इंटरवल जो है उसकी सब इंटरवल की लेंथ। तो दिस हैज़ बिकम सम ऑफ एफ ओवर द दिस न्यू टैग्ड पार्टीशन पी डॉट यू। ओके जी, अब इसके नॉर्म जो है वो अंडरस्टूड है, सिर्फ टैग आपने अपनी मर्जी का लगाया। पार्टीशन बेसिकली वही है जिसका नॉर्म जो है वो लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन था। ठीक है जी, ये वही वाली आपके पास पार्टीशन है। टैग्स जो हैं आपने अपनी मर्जी के लगा दिए। ओके जी, अब यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जो है बेसिकली ये वाला जो था ये इसके इक्वल आ गया था। ठीक है जी, तो इसको उसने जो है वो रिप्लेस कर दिया है। सॉरी इसकी जगह जो है उसने ये लगा दिया है।
तो इस तरह से, सॉरी इसमें, इस वाली में उसने जो है रिमान सम्स जो है, जो कि आपके पास ये निकाले हुए थे, रिमान सम्स आर इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये रिमान सम्स बन गए हुए हैं, ठीक है, जैसे उसने अभी बात की। और दे आर इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो यहाँ पे वो लगा देगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और ये आपका वही जो रिमान इंटीग्रल एल था वो आ गया, दिस हैज़ बिकम लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी था, तो इसलिए हर आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन के अगेंस्ट हमेशा यही वाली सूरत हाल आपके पास बन जाएगी। तो इससे आपके पास आ गया कि ये जो वन है आपके पास, ये वाला रिजल्ट जो है ये होल्ड करता है कि रिमान इंटीग्रल जो है ये आपके पास ए टू बी ऑफ एफ जो है वो इक्वल टू दिस है, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया फंडामेंटल थ्योरम जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म। ओके ओके जी, रिमार्क में ये है कि अगर एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी, देन एक प्रीवियस रिजल्ट है जिसमें आपने पढ़ा था जी कि डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है। तो जो फर्स्ट अजम्पशन है आपका इस फंडामेंटल थ्योरम की जो फर्स्ट फॉर्म है कि कंटिन्यूटीज जो है आपके पास, उस कंडीशन को अगर आप देखें कि एफ मस्ट बी कंटिन्यूस, तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी, बिकॉज डिफरेंशिएबल फंक्शन ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी आपके पास वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस होगा। तो इस तरह से ये एफ के लिए ये वाला काम तो हो गया। दूसरा, एक फाइनाइट सेट है जिसके ऊपर इनकी वैल्यूज जो है वो डिसएग्री कर सकती हैं। तो अगर स्मॉल एफ उसके ऊपर डिफाइंड नहीं है उन वैल्यूज के ऊपर, तो आप उसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसने ज़ीरो दे दिए, क्योंकि एक फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज़ का डिफरेंट होना जो है उसका रिमान इंटीग्रेबिलिटी जो है उसको जो है वो इफेक्ट नहीं करता। ओके जी, इवन इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी। जी, अब नेक्स्ट जो है कि अगर हो आपके एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है ऑन द होल क्लोज इंटरवल ए बी, तो फिर भी आपके पास अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है स्मॉल एफ, तो फिर भी आपके लिए यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल एफ ऑटोमेटिकली जो है वो रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसा ना हुआ तो आपका जो है वो फर्स्ट फॉर्म जो है इसकी फंडामेंटल थ्योरम की वो एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है जी। तो उसके लिए उसने एक एग्जांपल भी दी है, उसको हम देखेंगे कि जिसमें आपका जो है वो फंडामेंटल थ्योरम इस वजह से यूज़ नहीं होगा कि जो एफ है वो रिमान इंटीग्रेबल नहीं होगा, डेरिवेटिव वाला रिलेशनशिप ठीक होगा, कैपिटल एफ जो है वो जो है कंटिन्यूस भी होगा, और उसका डेरिवेटिव जो है वो स्मॉल एफ की इक्वल भी होगा। लेकिन स्मॉल एफ ऐसा फंक्शन होगा जो कि कैपिटल एफ के डेरिवेटिव से आ रहा होगा कि वो रिमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो जब वो नहीं होगा तो कंडीशन सी सेटिस्फाई नहीं होगी, जिसकी वजह से आपका ये वाला जो है थ्योरम जिसको फंडामेंटल थ्योरम आप कहते हैं ये एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बिल्कुल ये आपके पास डिफाइन किया है उसने, कैपिटल एफ 1/2x स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। अब कैपिटल एफ जो है वो आपके पास ये है, तो इसका डेरिवेटिव अगर आप यहीं पे देखें तो ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी वो ऑटोमेटिकली 2 से कैंसिल होके जो स्मॉल एफ है इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। जी ये आपका हो गया स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। अच्छा जी, इसके अलावा कोई ऐसा यहाँ पे ई जो है वो एम्प्टी सेट है, कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं है जिनके ऊपर जो है आपका एफ प्राइम ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये बी कंडीशन जो है, एक तो आपके पास कैपिटल एफ इज कंटिन्यूस, नो प्रॉब्लम, कैपिटल एफ जो है वो आपका 1/2x स्क्वायर था वो कंटिन्यूस होगा ऑन द गिवन इंटरवल। फिर कैपिटल एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है इट शुड बी एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स फ्रॉम द क्लोज इंटरवल ए बी एक्सेप्ट ई। तो यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि कहीं ये डिसएग्री करते हों, ये आपके पास पूरा जो भी इंटरवल है उसके ऊपर एफ प्राइम जो है वो स्मॉल एफ के इक्वल होगा, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है आपका कैपिटल एफ जो है वो कंटिन्यूस भी होगा। तो अब आपके पास इसके अलावा एक तीसरी कंडीशन भी थी कि आपका ये जो है जिसको आपने स्मॉल एफ का नाम दिया है ये रिमान इंटेग्रेबल भी है। तो इस वजह से आप ई टेकिंग एम्प्टी सेट, अब आप जो है इसके ऊपर फंडामेंटल थ्योरम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका स्मॉल एफ हो गया, रिमान इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ फ्रॉम ए टू बी इज सिंपली एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एफ जो था आपके पास ये था, तो आपके पास यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बी, जब आप एफ ऑफ बी निकालेंगे
और ए आ जाएगा जब एफ ऑफ ए लगा, तो ये आपके पास आ गया जी। ठीक है, आप इससे फेमिलियर हैं। ऐसे ही आपने जो है नेक्स्ट जो है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर्क टेन एक्स, इसको भी देख लेना है। आप इसको कर लेंगे, इसमें मेरा नहीं ख्याल आपको कोई ऐसा मसला हो। इसको भी देख लीजिएगा। एग्जांपल सी जो है उसको भी आप पढ़ लें, डी को भी पढ़ लें। और ये आपके पास एग्जांपल ई है जिसमें आपका फंडामेंटल थ्योरम जो है वो फेल हो जाएगा। इसमें आपको एक फंक्शन के कैपिटल ऑफ एक्स जो है वो उसने डिफाइन किया हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 1/x² ऑन द इंटरवल एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, 0 से 1 जो है आपके पास है। इसमें ज़ीरो के अलावा उसने इसको ज़ीरो के ऊपर इसको उसने अलग से डिफ़ाइन किया है कि के ऑफ ज़ीरो जो है उसने डिफ़ाइन कर दिया है ज़ीरो। अब आपके पास उसने इसका डेरिवेटिव जो है वो निकाल लिया है। उसने जो पुराना चेन रूल वगैरह जो भी है आप को पता है, आप डेरिवेटिव जो है वो निकाल सकते हैं। तो के प्राइम ऑफ एक्स जो है वो आपके पास उसने निकाल लिया है। ठीक है जी, डेरिवेटिव आप इसको देख लेंगे किस तरह से निकाला है। कि उसके बाद उसने ये भी कहा जी कि आप इसका डेरिवेटिव एट ज़ीरो जो है वो भी ज़ीरो जो है बना सकते हैं। इसको आपने कोई एग्जांपल उसने रेफरेंस दिया है, इसको देख लीजिएगा। अब आपके पास k इज़ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ द क्लोज इंटरवल 0 1। तो इस तरह से आपके पास डिफाइंड भी है और डेफिनेशन भी गिवन है। ठीक है जी। और इसके अलावा डिफरेंशिबिलिटी क्योंकि आ गई है आपके पास, ये आपके पास ज़ीरो के अलावा आ गई और ज़ीरो के ऊपर उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया, तो आपके पास डिफरेंशिएबल भी हो गया। और डिफरेंशिएबल होने की वजह से कंटिन्यूटी जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अच्छा जी, अब आपके पास फंक्शन k प्राइम इज नॉट बाउंडेड ऑन द क्लोज इंटरवल 0 1। तो k प्राइम जिसने f बनना था, स्मॉल वाला, जो स्मॉल वाला f था, दैट शुड हैव बीन रीमान इंटेग्रेबल। तो अब आपके पास दिस k प्राइम इज नॉट बाउंडेड ऑन द क्लोज इंटरवल 0 1। तो अगर वो बाउंडेड नहीं है तो रीमान इंटेग्रेबल नहीं है। यही वो रिमार्क में भी बात कर रहा था कि आपके पास अगर डिफरेंशिबिलिटी से कंटिन्यूटी तो आ जाएगी, और अगर आपके पास डेरिवेटिव जो है वो स्मॉल एफ है तो वहाँ से ये रिमान इंटेग्रेबिलिटी वाली कंडीशन नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास फंक्शन जो के है उसका डेरिवेटिव, ये कैपिटल के है, उसका डेरिवेटिव जो है फॉर एग्जांपल वो स्मॉल के है आपके पास, तो वो अनबाउंडेड है ऑन द क्लोज इंटरवल 0 1। जब क्लोज इंटरवल 0 1 के ऊपर वो अनबाउंडेड है तो इसका मतलब है कि वो रिमान इंटीग्रेबल नहीं है, क्योंकि आपने प्रूव किया था कि जो भी फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होता है वो नेसेसरी है कि वो बाउंडेड हो। उसके लिए नेसेसरी है, बाउंडेड हुए बगैर रिमान इंटीग्रेबल जो है वो नहीं हो सकता। तो अब क्योंकि ये अनबाउंडेड हो गया तो इस वजह से रिमान इंटीग्रेबल नहीं है, इस वजह से आपका ये फंडामेंटल थ्योरम जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है जी। नेक्स्ट जो है फंडामेंटल थ्योरम जो है उसकी सेकंड फॉर्म है। सबसे पहले तो एक वो इंडेफिनिट इंटीग्रल की डेफिनेशन देगा विद बेस पॉइंट ए। तो ये आपके पास कैपिटल एफ ऑफ जी जो है वो ये बेसिकली इंडेफिनिट इंटीग्रल है फ्रॉम ए टू जी। जी इज सम पॉइंट ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी, इसमें से कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो ए से ली जी तक आपने इसको जो है वो इंटीग्रेट करना है। तो इसको एफ ऑफ जी उसने दिया क्योंकि जी जो है इट कैन बी एनी पॉइंट फ्रॉम द क्लोज इंटरवल ए बी। तो इसको हम नाम देंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ विद बेस पॉइंट ए। ये बेस पॉइंट ए है और बेस पॉइंट जो है बाज़ दफ़ा ए के अलावा भी कुछ यूज़ हो सकता है। ठीक है जी, उसने यहाँ पे उसको मेंशन कर दिया है। अच्छा जी, अब थ्योरम सबसे पहले तो ये है कि आपके पास इंडेफिनिट इंटीग्रल जो है आपके पास अगर स्मॉल एफ जो है रिमान इंटीग्रेबल है तो आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल कैपिटल एफ जो है वो लिपशिट्स कंडीशन जो है सेटिस्फाई करेगा। जब लिपशिट्स कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, तो देखते हैं लिपशिट्स कंडीशन बना के देखते हैं। थ्योरम ये है जी द इनडेफिनिट इंटीग्रल एफ, जिसको ऊपर उसने अभी डेफिनेशन दी है डिफाइंड बाय 3, इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। इन फैक्ट अगर आपके पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स की बाउंड एम है फॉर ऑल एक्स फ्रॉम द क्लोज इंटरवल ए बी, तो आपके पास जाहिर है अब आपके पास एफ जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है। ऊपर उसकी कंडीशन जो है उसने साथ ये लिखी हुई है। तो अगर रिमान इंटीग्रेबल है तो बाउंडेड भी होगा, ये उसकी उसने बाउंड लगा दी। तो अगर बाउंड को नाम एम कर दे दें तो आपके पास एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू
जो है उसका मॉड जो है वो लेस देन इक्वल टू एम इंटू ज़ी माइनस डब्ल्यू। तो आपके पास बेसिकली कैपिटल एफ के ऊपर उसने जो है वो लिपशिट्ज़ कंडीशन, अगर आपको याद हो तो ये वही लगा दिए कि फॉर ऑल z एंड w फ्रॉम ए बी, आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स लें, आपके पास एक ऐसी बाउंड आ गई है कि स्लोप्स जब भी ली जाएं किसी भी दो पॉइंट्स को यूज़ करते हुए, स्लोप्स के ऊपर बाउंड जो है वो m फिक्स हो जाएगी। अगर आप इसको इस साइड पे ले आए तो एक ही मॉड आ जाएगा, ऊपर एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू, नीचे z माइनस डब्ल्यू। तो ये कोई भी दो पॉइंट्स आपके z एफ ऑफ जी, डब्ल्यू एफ ऑफ डब्ल्यू, ठीक है जी। तो उनको यूज़ करते हुए स्लोप वाला आपके पास ये फॉर्म बन गया। तो स्लोप्स सारी जो है दे आर बाउंडेड बाय एम, तो ये बेसिकली लिपशिट्ज़ कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। अच्छा, अब एडिटिविटी थ्योरम आपने प्रूव किया होगा 7.2.9, उसको यूज़ करते हुए इम्प्लाई करते हैं कि जब भी कोई दो क्लोज्ड इंटरवल ए बी से पॉइंट जी और ओमेगा लिए जाएं और उनके अंदर ऑर्डर ये है कि डब्ल्यू इज़ लेस देन इक्वल टू जी, देन वी कैन राइट एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू, बाय डेफिनेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ फ्रॉम ए टू जी। तो ओमेगा के ऊपर उसको आप ब्रेक कर दें, ठीक है, बिकॉज ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू जी। तो इस तरह से आपके पास ये जो है डेफिनेशन इसके ऊपर लगेगी, तो ये एफ ऑफ ओमेगा बन जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ ओमेगा जो है, दिस हैज़ बिकम इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ फ्रॉम ओमेगा टू जी। तो ये चीज़ बन गई। नाउ इफ अब आपको गिवन है कि एफ ऑफ एक्स जो है मॉड एफ ऑफ एक्स मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू एम, तो इस मॉड को अगर आप एक्सपैंड करते तो आपके पास नेगेटिव एम इज़ लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसी फंक्शन के ऑर्डर को यूज़ करते हुए अगर आप रिमान सम्स की फॉर्म लगाएं तो यहाँ पे आपका जो है वो रिमान इंटीग्रल बन जाएगा फ्रॉम ओमेगा टू जी। यहाँ पे फंक्शन की अपर बाउंड और साथ इंटरवल की लेंथ, यहाँ पे फंक्शन की लोअर बाउंड और साथ इंटरवल की लेंथ। तो इस तरह से ये आप जो है आपने इसने रेफरेंस भी दे दिया, थ्योरम 7.1.5 उसका पार्ट है सी, उसमें आप देख सकते हैं कि उसने रिमान इंटीग्रल की लोअर और अपर बाउंड्स बना दी हैं। तो यहाँ से आपके पास अब इसको अगर आप इस वाले को अगर मॉड की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका मॉड जो है लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ m इंटू जी माइनस ओमेगा, m इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये मॉड से बाहर आ गया, साथ जो है इसका मॉड। अब ये वाली चीज़ आपने पहले से ही प्रूव की हुई है, ये वाली ये आपने यहाँ पे प्रूव की है। तो बेशक यहाँ पे इसने मेरा लेस देन इक्वल टू पता नहीं किस वजह से लगा दिए, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप मॉड लेते हैं तो दिस मॉड विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ दिस, दो रियल नंबर्स जो है वो सेम है तो उनके मॉड्स भी सेम होंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू का मॉड आ गया इज़ इक्वल टू इंटेग्रल का मॉड आ गया, और वो यहाँ पे आप बना देंगे लेस देन इक्वल टू एम मॉड से बाहर आ गया मॉड ऑफ जी माइनस डब्ल्यू। तो इस तरह से आपके पास आप दरमियान में से इसको रिमूव कर दें तो आपके पास वही जो आपने लिपशिट्ज़ कंडीशन बनानी थी वही चीज़ आपके पास आ जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट जो है आपका 7.3.5 जो है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। उसकी सेकंड फॉर्म है स्मॉल एफ जो है अगर रिमान इंटीग्रेबल है और द क्लोज इंटरवल ए बी, और स्मॉल एफ जो है वो कंटिन्यूस है एट अ पॉइंट फ्रॉम द इंटरवल पॉइंट सी। तो अब आपके पास द इंडेफिनिट इंटीग्रल जो आपने ऊपर लिखा था कि कैपिटल एफ ऑफ सी क्या था जी, दैट वाज इंडेफिनिट इंटीग्रल, जहाँ पे उसने एफ ऑफ जी लिखा था with a base point a, so this will be capital F of c without prime. So capital F of c will be indefinite integral from a to c of the small f. तो आपके पास जो आपके पास कैपिटल एफ ऑफ सी है वो डिफरेंशिएबल होगा, और उसका एट सी और उसका डेरिवेटिव जो है वो इक्वल होगा स्मॉल एफ एट सी इस वैल्यू के। तो इसको आपने पढ़ लेना, इसमें डेरिवेटिव और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ये इसने कंटिन्यूटी यूज़ की है तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद एडिटिविटी थ्योरम यूज़ की है और इसको आपने पढ़ना है, तो आपके लिए इसको सही तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है, और फिर मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हर एक के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। ऐसी नेक्स्ट जो है आपके पास जो है स्टेटमेंट है शायद थ्योरम की, थ्योरम 7.3.6, इफ f is continuous
ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, देन द इंडेफिनिट इंटीग्रल कैपिटल एफ जो कि आपने ऊपर डिफाइन किया था वो भी डिफरेंशिएबल होगा ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, और फॉर द होल इंटरवल एफ प्राइम ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो इसको उसने बेसिकली जनरलाइजेशन है, अगर आप देखें इसका अलहदा से प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए उसने बात की थी, अगर आप देखें कि एक पर्टिकुलर पॉइंट सी के ऊपर बात की है, अब यहाँ पे उसने होल इंटरवल के ऊपर बात की है। ये ओके, नेक्स्ट जो है एग्जांपल है 7.3.7। इसको भी आप लोग देखिएगा तो हमें फंक्शन भी नज़र आ रहा है, तो इसको आपने चेक कर लेना है और बस यहीं तक इसको कीजिएगा। ठीक है, जो मैंने आप लोगों के लिए इसमें काम दिया है, जो आप लोगों ने खुद करना है उसको ज़रूर कीजिएगा। बेसिकली आपको इन्वॉल्व करने के लिए है कि आप इसको करें और इसमें इंटरेस्ट लें। एग्ज़ाम के लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको खुद से करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो अनसीन होगा और ओपन बुक होगा। उसमें आपका जो ये नॉलेज है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हीं की जो है एप्लीकेशन होगी कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करके ख़ुद से जो है उनको क्रिएट करना होगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।